नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 1 जुलाई 2024 राजस्थान के इलाकों पर आज 1 जुलाई को किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है, उसके बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। साथ ही दोस्तों अगले 4-5 दिनों के दौरान क्या कुछ विशेष बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर होगी, उसकी भी जानकारी आपको बताएंगे। यानी कि दोस्तों आने वाले दिनों में, जुलाई के शुरुआती दिनों में राजस्थान में मानसून किस प्रकार एक्टिव रहेगा और कहां पर कितनी वर्षा की गतिविधियों में इजाफा देखने को मिल सकता है। साथ ही बारिश का दौर राजस्थान के इलाकों पर पूरे राजस्थान में कब देखने को मिलेगा, उसकी भी ताज़ा जानकारी बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अभी तक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी, कुछ मध्य पश्चिमी राजस्थान में हल्की से मध्यम, कई जगहों पर तेज भारी वर्षा भी हुई है, लेकिन खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यानी कि एक साथ पूरे जिले में एक समान बारिश नहीं हुई है, और कई गांवों में अभी तक कुछ भी वर्षा की गतिविधियां नहीं हुई हैं, लेकिन कई गांवों में ऐसे हैं कि कई जगहों पर मूसलाधार भारी वर्षा भी हुई है, जिससे कुछ जगहों पर तालाबों में पानी आया है। बुआई लायक वर्षा भी कई गाँवों में हुई है, लेकिन अधिकतर इलाकों पर मौसम अभी भी खंड वर्षा वाला बना हुआ है। कई जगहों पर घने बादल छा रहे हैं, लेकिन बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा संपूर्ण राजस्थान में, उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों की। तो यहाँ पर दोस्तों एक कमजोर डब्ल्यूडी का प्रभाव कुछ उत्तरी राजस्थान के आसपास बना हुआ है। कमजोर डब्ल्यूडी के प्रभाव से आज वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के उत्तरी भागों से लगाकर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के आसपास के इलाकों पर बढ़ेगी, और कई शहरों में जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। साथ ही एक सर्कुलेशन भी राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लगाकर पंजाब, हरियाणा के आसपास बना हुआ है। मानसूनी ट्रप उत्तरायण बनी हुई है, यानी कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों से लगाकर जो उत्तर पूर्वी बिहार तक के इलाके हैं यहाँ पर बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव जल्द आगे बढ़ रहा है। ये सर्कुलेशन के रूप में कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले दिनों में मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर रहेगा। ये कुछ आगे बढ़ेगा। 3-4 जुलाई के बाद इसका प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर भी शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर मानसून में जबरदस्त तेजी आएगी। मानसून एक बार फिर एक्टिव होगा और कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलेगी। मानसून की ताज़ा स्थिति देखें तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान के पश्चिमी इलाकों पर मानसून की दस्तक हुई है। कुछ इलाकों पर अभी भी मानसून पहुंचना बाकी है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर भी कुछ मानसून की दस्तक हो सकती है। उत्तरी राजस्थान समेत यहाँ पर वर्षा 2 दिनों से कई इलाकों पर खंड वर्षा के रूप में हो रही है। कुछ जैसलमेर के उत्तरी इलाके हैं, उत्तर पश्चिम इलाके हैं, यहाँ पर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर बीते 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज हुई है। तो आने वाले 24 घंटों के बाद में कुछ मानसून और आगे बढ़ने की संभावना है, और 2-3 जुलाई के आसपास पूर्ण राजस्थान में मानसून पहुंच जाएगा। दोस्तों अभी भी मानसून पहुंचने के बाद कई इलाकों पर वर्षा की गतिविधियां बेहद कम हुई हैं। जून के महीने में राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियों में कमी रही। कई जगहों पर अभी भी खंड वर्षा हो रही है। कई इलाकों पर बुआई लायक वर्षा अभी तक नहीं हुई है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा, उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान हलचल तेज रहेगी। पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कई जगहों पर तूफानी भयंकर हवाएं देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी सीकर, झुंझुनू से लगाकर नीमका थाना, कोटपुतली, जयपुर उत्तर दक्षिण से लगाकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास देखने को मिलेगी। मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा यहाँ पर कभी भी देखने को मिल सकती है। दोपहर के बाद से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। जयपुर शहर में भी आज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। गंगापुर सिटी से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा के इलाकों पर भी भारी वर्षा की संभावना है। टोंक के आसपास से लगाकर अजमेर, दूदू, जयपुर शहर से लगाकर कुचामन, डीडवाना के आसपास भी मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा कई इलाकों पर देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों ये खंड वर्षा होगी, लेकिन कई तहसीलों में अच्छी खासी बारिश अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान में बढ़ सकती है। केकड़ी से लगाकर टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। आर्द्र हवाओं की गतिविधियां यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में बनी हुई हैं, और बंगाल की खाड़ी से लगाकर अरब सागर से भी नमी का दायरा यहाँ पर बना हुआ है। बीते
24 घंटों के दौरान भी पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में अच्छी खासी बारिश दर्ज हुई है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियां यहां पर बढ़ेगी। बारिश का दायरा कुछ इलाकों पर बढ़ सकता है और कुछ तहसीलों में एक समान बारिश की गतिविधियां अब पूर्वी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ने लगेगी। साथ ही दक्षिणी राजस्थान में भी बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा, कई इलाकों पर तूफानी मूसलाधार भारी वर्षा भी हो सकती है। भीलवाड़ा से लगाकर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में भी मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान होगी। कई भागों पर घने बादलों की आवाजावी भी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर से लगाकर उदयपुर शहर से लगाकर राजसमंद, साथ में यहाँ पर सिरोही तक के भाग हैं। अरब सागरी बादल भी छाने की संभावना है। घने बादलों की आवाजावी के बीच में कई इलाकों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है, लेकिन हल्की से मध्यम कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की गतिविधियों की यहाँ पर कुछ संभावनाएं बढ़ रही हैं और आने वाले 24-48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों पर लंबे चौड़े दायरों में देखने को मिल सकती हैं और कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई शहरों में अच्छी खासी बारिश हुई है, कुछ जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां भी बन रही हैं और आने वाले 24-48 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाकों पर हल्की चुतराई वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। बादलों की आवाजावी की गतिविधियां भी बनी रहेगी। दोपहर के बाद कुछ नए बादल विकसित हो सकते हैं और कुछ जगहों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की चुतराई वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में हो सकती हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर जोधपुर, पाली, बालोतरा के आसपास के इलाकों पर भी हल्की चुतराई वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना। अधिकतर भागों पर बादलवाई के बीच में भी मौसम रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर अभी भी बुवाई लायक वर्षा का इंतजार बना रहेगा। कई जगहों पर अभी फसल बुवाई किसान भाइयों को करनी है, लेकिन कुछ जगहों पर खंड वर्षा हुई है, वहां पर किसान भाई जल्दी से जल्दी फसल बुवाई कर ले। आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां यहां पर भी बढ़ेगी और कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी जुलाई की दूसरे सप्ताह से। उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो यहां पर अगले 48 घंटों के बाद में संपूर्ण इलाकों को मानसून कवर कर जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी मानसून की दस्तक उत्तरी राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं, बीकानेर बॉर्डर वाले सटे इलाके, अनूपगढ़ से लगाकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास नहीं हुई हैं, लेकिन आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बीकानेर शहर से लगाकर नौका तहसील के आसपास के इलाके, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के कई इलाकों पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा कई भागों पर हो सकती है। सीकर, झुंझुनू से लगाकर कुचामंडी, डीडवाना के आसपास भी मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा कुछ भागों पर देखने को मिलेगी। हालांकि खंड वर्षा के रूप में रहेगी, लेकिन दोस्तों कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान नए बादल बन सकते हैं और मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां दोपहर के बाद से लगाकर देर रात तक देखने को मिल सकती हैं। तो कुछ जगहों पर बिजली गिरने की घटनाएं भी पूर्वी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान, कुछ मध्य राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है। दोपहर के बाद अगर कुछ विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।